आगे के दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पांचवा दोहा, भलो भलाई पै लही, लही निचाई नीचू, सुधा सरही, अमरता गरल सराई मीचू। बड़ा महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं दोहा है। भला व्यक्ति भलाई को ही ग्रहण करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जो भला है वो भलाई को ग्रहण करता है, और जो नीच है वो नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना क्यों होती है? अमृत की सराहना इसलिए होती है कि वह हमें अमर करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है, और विष की सराहना मारने में होती है। इसी दोहे में एक महत्वपूर्ण बात सीखने को है कि बुरा क्या है और भला क्या है। इसको छोड़ो और किसको पकड़ो। सराहे सभी जाते हैं। अरे जो डकैती डालता है उसका भी बड़ा नाम है, ख्याति प्राप्त डाकू हैं। फूलन देवी ख्याति प्राप्त डाकू, मोहर सिंह ख्याति प्राप्त डाकू। वो अपना परिचय पत्र कार्ड बनाए हुए है, भूतपूर्व दस्यु सम्राट डाकू मोहर सिंह। परिचय पत्र है, कार्ड होता है, वो भी सराहे जाते हैं, ख्याति प्राप्त डाकू है, लिखा रहता है। मलखान सिंह, मोहर सिंह, ये सब है, उनकी भी कीर्ति है। दाऊद इब्राहिम की भी कीर्ति है, चार्ल्स स्वराज की भी कीर्ति है। नटवरलाल की कीर्ति क्या है? नाम ही उनका परिचय बन गया है। और एक तरफ आइंस्टीन की भी कीर्ति है। भले की भी कीर्ति है कि वह कितना भला है, और बुरे की कीर्ति भी है कि वह कितना बुरा है। अमृत की कीर्ति यह है कि एक क्षण स्पर्श ही हुआ और जीवन मिल जाता है। एक क्षण का स्पर्श अमृत का हमें जीवन प्रदान करता है, जीवित हो जाता है। और विष की भी कीर्ति है, एक क्षण साइनाइड जहर का स्पर्श हुआ कि काम तमाम हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, व्यक्ति मौत को प्राप्त होता है। यहाँ सबकी अपनी अपनी कीर्ति है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप चयन क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। सबकी अपनी अपनी कीर्ति है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, ये आप पर निर्भर है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका चयन, आपका विवेक आपके जीवन की दिशा को तय करता है। हर मोड़ पर, हर जगह, हर गली, जिंदगी की हर पगडंडी में दो राहें हैं, एक राह नहीं है, दो राहें हैं। अगर आपने सही राह पकड़ी तो सही, गलत पकड़ी तो फिर कहीं और चले जाएंगे। सवाल बस एक ही है कि विवेक आपका कितना मजबूत है, वहाँ पर आपकी लौ लगी है, कहाँ पर आपकी लगन लगी है। जहाँ पर आपकी लगन है आप वहीं कर पाएंगे, उसी काम को कर पाएंगे। अगर लगन नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बात है जीवन की संरचना की खोज करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है जीवन की कि हम अपने लाइफ के स्ट्रक्चर को खोजें, जीवन की संरचना की खोज करें, जीवन के सिद्धांत की खोज करें। और सबसे बड़ी बात है जिसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्म की खोज। आपके लिए कहाँ क्या उचित है ये जानना ही स्वधर्म है। फर्क तो है, इस बात को समझे, स्वधर्म क्या है, धर्म है क्या, लेकिन दूसरे का धर्म आपके लिए भयावह है। आपका स्वधर्म जो है ना, आपका निज धर्म, आप कहाँ से इस जीवन में आपकी यात्रा शुरू हुई वहीं से शुरू करिए। अगला कहीं और से शुरू किया, उसको आप अपनाएंगे तो आपके लिए भयावह होगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, गलत राह हो जाएगी। ये उसके लिए ठीक हो सकता है, पर क्या वो आपके लिए ठीक है, इस पर विचार करें। आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, आपकी रुचि का टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर अच्छा होता है या इंजीनियर बुरा होता है। किसी की अभिरुचि डॉक्टर बनने की होती है और किसी की इंजीनियर बनने की होती है। इस संसार में अनेक फूल खिलते हैं, अनेक खुशबूदार फूल, अनेक रंग बिरंगापन लिए हुए। यही तो संसार का सौंदर्य है। तो विविधता है यहाँ पर, डाइवर्सिटी है यहाँ पर। इस डाइवर्सिटी में आप अपने लिए क्या चयन करते हैं, आपकी कुंडली कहाँ मिलती है। लड़का लड़की की शादी से पहले गुण मिलान करते हैं, कुंडली मैच करते हैं। ऐसा नहीं कि अमुक लड़का बुरा है, अमुक लड़की बुरी है। लड़का लड़की बुरा नहीं होता, आग भी अच्छा है और पानी भी अच्छा है। पर आग पानी से मिलेगा तो आग पानी को सुखा देगा या पानी आग को बुझा देगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये लड़का किसी के लिए अच्छा और यही लड़की किसी के लिए अच्छी है। और कोई किसी के लिए मृत्यु कारक है, कलह कारक है, तो दूसरे के लिए शुभ फलदायक है।
मंगला मंगली है, दोनों का मंगल मिल गया तो मनुष्य जीवन में जो आपका दाम्पत्य जीवन है वो फल जाएगा। राक्षसगण है और दूसरा देवगण है या दानवगण है, तो राक्षसगण देवगण के लिए बुरा है, पर राक्षस गुण मिल गए तो बड़ा ही अच्छा है। तो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बात करना, ये सोचना, इसी में संसार को और जीवन को परिभाषित करना चाहिए, जो गोस्वामी जी इस चौपाई में के दोहे में करते हैं। महाभारत में सभी लोग क्या करते हैं, महाभारत के जितने पात्र हैं आप देखेंगे अधिकतम वचन देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वचन क्यों देते हैं ये लोग, उनको मालूम है कि कल क्या होगा। कृष्ण जो बोलते हैं तुम भरतवंशी कुरुवंशी बात बात पर प्रतिज्ञा करते हो, कल का पता है तुम्हें। जब भीष्म पितामह ने कहा सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसमें पिताश्री की छवि देखेंगे, तब क्या उन्होंने सोचा था कि एक दिन सिंहासन पर दुर्योधन बैठने वाला होगा या धृतराष्ट्र भी बैठेंगे? उन्होंने सोचा था क्या? भीष्म पितामह सोच पाए थे कि दुर्योधन या धृतराष्ट्र बैठेगा? उन्होंने सोचा था भरतवंश का सिंहासन है, कम से कम शांतनु जैसे लोग तो होंगे ही, प्रजापालक होंगे, नीतिवान होंगे, न्यायवान होंगे। आज हम कल की बात को कैसे जान सकते हैं कि कल ये होगा ही, क्या क्या होगा? कल का आकलन आज नहीं कर सकते, कैसे कर सकते? हाँ, किसी के पास दृष्टि हो तो फिर ठीक है। दरअसल आपका कर्म आपकी जीवन रेखा और आपके जीवन पथ का निर्धारण करता है। भाग्य भविष्य कुछ होता नहीं है, भाग्य भविष्य आपके कर्मों का परिणाम है और कुछ नहीं है।